आपू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे थे कि लगभग 75-80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पिएंगे? मेरी इस बात पर दादी जी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपये की है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन बूढ़ी दादी जी के द्वारा ठगे जाने और अमीर हो जाने की संभावना बढ़ गई थी। दादी जी ने सकचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही सही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंख भर आई और भर्राए गले से मैंने लस्सी वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए और पास की ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार और अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को बराबरी में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथ में लस्सी के कुल्हड़ और सहज मुस्कान थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर भलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपये किसी गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वे चंद रुपये किसी के मन को तृप्त करने से ज़्यादा कीमती हैं? जब कभी अवसर मिले, ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या न दे। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद तो ज़रूर आई होगी, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक भी ज़रूर करिएगा।